जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज शिवम राणा एंड आज हम बात करेंगे द बुक लिस्ट फॉर सीडीएस एग्जामिनेशन. सो you guys have been asking me for this video since very long on Instagram as well as in my YouTube comments, the book list for CDS examination. So yes, it is the video. Wait till the end. बहुत ज़्यादा editing नहीं करी है मैंने. This is my study table. I am saving my time as well as your time. Quality पे ज़्यादा focus कर रहा हूँ. So here is the book list. थोड़ा सा about me. I have been All India Rank 18 in FCAT 2024 and I've cleared many defense examinations. NDA, CDS, FCAT, CPO, Coast Guard, AC, right? तो रिटर्न के लिए सीडीएस के लिए जो बुक लिस्ट मैं बताऊंगा, यू कैन ट्रस्ट दैट बुक लिस्ट, राइट? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीडीएस एग्जामिनेशन के. इट इज ट्राइफरकेटेड इनटू 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज जीएस, जनरल स्टडीज, देन योर इंग्लिश एंड देन योर मैथमेटिक्स. अगर तुम ओटीए के लिए लिख रहे हो, जस्ट हैव टू राइट 2 सब्जेक्ट्स एंड योर मेरिट विल बी आउट ऑफ 200 मार्क्स, दैट इज जनरल स्टडीज एंड इंग्लिश. एंड इफ यू आर राइटिंग फॉर परमानेंट कमीशन फॉर आईएमए, आईएनए एंड एएफए, योर मेरिट विल बी आउट ऑफ 300 मार्क्स एंड यू हैव टू राइट मैथमेटिक्स ऑल्सो. नाउ लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए कट ऑफ अलग जाता है. लड़कियां ओटीए दे सकती है फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन. आईएनए, इंडियन नेवल एकेडमी एंट्री, इज ओनली फॉर बीटेक स्टूडेंट्स. ठीक है, दिस इज अबाउट द एग्जामिनेशन. नाउ लेट्स जंप इनटू द बुक लिस्ट. यार इंग्लिश, आई फील दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विच यू शुड फोकस मोस्ट ऑन इज इंग्लिश. हर सब्जेक्ट में तुम्हारा 20 मार्क्स जो है वो सेक्शनल कट ऑफ रहता है. 20 तुम्हें लेने ही पड़ेंगे इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज योर एसएसबी इंटरव्यू, राइट? तो सबसे पहले तो यार इंग्लिश पे तुम्हें सबसे ज्यादा इसलिए फोकस करना चाहिए क्योंकि I scored around 70 marks in English and the cutoff for OTA was just 86 marks. तो मुझे जीएस में सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना था एंड आई वुड हैव बीन एबल टू गिव एसएसबी फॉर ओटीए एंट्री. इसीलिए इंग्लिश का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होता है. इंग्लिश इज ए स्कोर फेचर इन दिस. इंग्लिश में अराउंड, इंग्लिश इज ऑल्सो फॉर 100 मार्क्स एंड इंग्लिश में अगर हम बात करें तो बुक लिस्ट विल बी सेम एज इट वाज फॉर द एफकैट एग्जामिनेशंस, क्योंकि यार बेसिक्स क्लियर करने हैं ना मेनली हमारे. तो बुक लिस्ट वही है. दिस इज द बुक विच आई फॉलोड इंग्लिश के लिए. मैंने इसी से तुम्हारा एफकैट, एसएससी सीपीओ, सीजी कैट, तुम्हारा सीडीएस, एनडीए एंड एसएससी सीपीओ मेंस के लिए पढ़ा. दिस बुक इज क्वाइट गुड. अभी तो टेप वगैरह लग गई क्योंकि आप स्टडीड इट अ लॉट. इस बुक से तुम्हारे इंग्लिश के सारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. तुम्हें इस बुक को थरली 3 से 4 बार करना है और उसके बाद तुम पिनैकल की एक एसएससी इंग्लिश आती है 7600 प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस वाली, टीसीएस वाली, तुम उसे लगा लेना. ठीक है, आई विल राइट द नेम्स इन द डिस्क्रिप्शन, तो डोंट वरी, राइट? उसके बाद कमिंग टू द जीएस पार्ट. फॉर जीएस मेरी बुक मैं एक सीरीज यूज करता था अरिहंत की फॉर माय 2 कोर सब्जेक्ट्स, दैट इज हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. एक तो है यार, दिस इज द नेम ऑफ द सीरीज, दैट इज मैकबुक. ये मेरे को एक बार स्टेशनरी पे दिखी थी एंड मैंने इसे पढ़ा था थोड़ी देर एंड आई लाइक्ड इट वेरी मच. ज्योग्राफी की पतली सी बुक है. पतली बुक काफी अच्छी लगती है ना, खुलती है तो अच्छा लगता है पढ़ने में. तो तुमने वो देखी मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम में से खुलती है और खुद ही बंद हो जाती है. लाइक that doesn't want to read you. You want to कि तुम वो पढ़े उस बुक को, right? तो yes, this is the book, MacBook for Indian geography, Indian and world geography, जो मैंने पढ़ता था. इससे 80 to 90% questions तुम्हारे लग जाते थे. Then for again Indian history, I use this MacBook series की एक बुक है, मैंने इसी को यूज किया था एंड इससे भी अच्छा बन जाता है. बट फॉर मॉडर्न हिस्ट्री आई रिकमेंड, अगर तुम्हें डीपली मॉडर्न हिस्ट्री करनी है and you are also preparing for some other bigger exam like UPSC, AC, then you must go with the spectrum for modern history, right? For polity, I use the standard book. Polity मैंने ढंग से पढ़ी थी. This is लक्ष्मीकांत. मैंने इसे ढंग से पढ़ा था, पेज टू पेज पढ़ा था, 2-3 बार पढ़ा था, right? तो लक्ष्मीकांत को ही मैंने पॉलिटी के लिए रेफर करा था. मोरओवर मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी जीएस में, आई यूज टू डू जस्ट 4 सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस. जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री पे मेरा फोकस ज्यादा रहता था. फिजिक्स केमिस्ट्री, सी आई एम अ टीचर, मैं 6 to 12 सभी क्लासेस को पढ़ाता हूँ, है ना. तो बेसिकली मैंने एनसीईआरटीज पढ़ रखी है 9th-10th की. तो जो जनरल साइंस के लिए तुम्हें 9th और 10th की एनसीईआरटीज डीपली पढ़नी है. 3-4 बार पढ़ोगे, बहुत ईजी है. 3-4 दिन में खत्म हो जाती हैं दोनों एनसीईआरटीज, राइट? 2 दिन एक को लगेंगे, 2 दिन एक को लगेंगे. उसे ढंग से पढ़ लेना एंड कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा सीडीएस एग्जामिनेशन में जनरल साइंस से नहीं छूटेगा. 90% तो एटलीस्ट लग जाएंगे. आजकल 11th-12th के टॉपिक्स भी आ रहे हैं, 90% हो जाएगा. नाउ कमिंग टू योर करंट अफेयर्स पार्ट. करंट अफेयर्स के लिए 2 है यार. एक तो मैं ज्ञानम मंथली पढ़ता हूँ, है ना. आई एम हैबिचुअल ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर. मैं विजन आईएएस का डेली वाला पढ़ लेता हूँ एंड पीएमएफ आईएएस का पढ़ लेता हूँ एंड आई ऑल्सो रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया. ठीक है,
ये 2-3 न्यूज़पेपर मैं पढ़ लेता हूँ डेली। एंड दिस इज स्पीडी की एक करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, ये ईयरली होती है। देखो यार, ज्ञानम और इन सब का डेली न्यूज़पेपर का आरओआई कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा है पर्सनली मेरे को इन सीडीएस एग्जामिनेशन। लेकिन हाँ, स्पीडी की ये जो ईयरली मैगजीन आती है इसमें फैक्ट्स होते हैं एंड इससे 3-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर तुमने करनी हो तो कर लेना, नहीं करनी हो तो दिस इज ऑप्शनल। अगर किसी को इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो इकोनॉमिक्स यार मैं कोचिंग के नोट से पढ़ता था। एंड वो नोट्स मतलब तुम्हारा अपना हो सकता है। इकोनॉमिक्स का भी मुझे आरओआई बहुत ज्यादा नहीं लगता है, जो न्यूज में चला होता है अबाउट बजट एंड ऑल, वो स्पीडी से कवर हो जाता था, तो मैं यही पढ़ के जाता था फॉर इकोनॉमिक्स, राइट। तो यही 3 सब्जेक्ट्स के लिए मैंने बुक लिस्ट फॉलो, 2 सब्जेक्ट्स के लिए मैं बुक लिस्ट फॉलो करता था। नाउ कमिंग टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए एज सच मैंने आज तक कोई बुक नहीं खरीदी है फॉर सीडीएस एग्जामिनेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। बट यस, मैथमेटिक्स के लिए मेरी एक अपनी स्ट्रेटेजी थी। एज आई टोल्ड यू, मैं पढ़ाता हूँ एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इज ऑल मैथमेटिक्स फ्रॉम 6 to हार्डली 10th क्लास, राइट। तो मैंने एनसीईआरटीज को 5-6 बार कर रखा है 6 to 10th की को। तो अगर तुम्हें अपने बेसिक्स बनाने हैं सही में, अगर तुम्हें मैथमेटिक्स में काफी अच्छे बेसिक्स बनाने हैं तो स्टार्ट विद 8th एनसीईआरटी, देन 9th एंड देन 10th। नई वाली नहीं करनी है, नॉट द गणित प्रकाश वन, यू हैव टू डू द एनसीईआरटीज, ओल्ड एनसीईआरटीज, दैट विल हेल्प अ लॉट। एंड उसके बाद तुम आर एस अग्रवाल की जो सीडीएस के लिए आती है, सीडीएस मैथमेटिक्स के लिए, यू कैन गो अहेड विद दैट। एंड उसके अलावा मैंने टेक्स्ट बुक पे 20 से 25 मॉक टेस्ट लगाए थे बिफोर माय सीडीएस एग्जामिनेशन फॉर स्पेसिफिकली फॉर मैथमेटिक्स, राइट। तो ये सब मैंने करा था एंड आई वाज एंड इसी सब को करके ना यू विल बी एबल टू एक्सेल इन योर एग्जाम। यही सारी बुक लिस्ट है। नाउ कमिंग टू योर अनदर क्वेरीज, यस, एसएसबी इंटरव्यू के ऊपर, मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर वीडियोस बनाएंगे। आई बीन थ्राइस रेकमेंडेड बाय एसएसबी इंटरव्यू, है ना, बाय 18 एसएसबी प्रयागराज, बाय 3 एफएसबी गांधीनगर एंड 21 एसएसबी भोपाल। तो बनाएंगे उसके ऊपर वीडियोस। आई एम जस्ट वेटिंग टू गैदर सम ऑडियंस ऑन यूट्यूब, राइट। And you guys have been showing tremendous support. I have gained around 100 subscribers in just 2 days, so thank you so much. Just keep supporting and I'll help you throughout your journey to become an officer, right? So this was all for the video. काफी short थी। book list मैं सारी description में डाल दूंगा, you can just read it out there, right? Thank you so much. अगर कुछ भी doubt हो, you can just ask me on the comment section. जय हिंद।